जिंदगी में एक ही बार तो महाकुंभ जाने का मौका मिलेगा। बस इसी सोच ने हिंदुस्तान की आवाम को इस चीज के लिए मजबूर कर दिया कि तमाम परेशानियों के बावजूद उन्हें किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना है। क्योंकि खबर जो ये सामने आ गई थी, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आ गया था कि भाई साहब 144 साल में एक ही बार महाकुंभ का आयोजन होगा। तो सीधी सी बात है कि आप क्या हो सकता है कि दो नस्ल एक ही बार महाकुंभ में जा सकती है। ऐसे में लोगों को लगा कि इस बार तो जाना होगा, क्या छोटे उम्र के बच्चे हों या फिर बूढ़ी महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हों, उन तमाम लोगों की एक ही ख्वाहिश कि किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना है। चाहे ट्रेन के शीशे तोड़ दिए जाएं या फिर ट्रेन में बांस से हमला कर दिया जाए या फिर ट्रेन पर पानी फेंका जाए या हाथों में पत्थर लेकर शीशे तोड़ दिए जाए, इन तमाम कोशिशों के बावजूद लोग प्रयागराज जाने के लिए निकल चुके हैं। हालात आपने देखे, कई रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ कि अगर एक खबर उल्टी सीधी सामने आ जाए, कोई अगर एक अफवाह फैला दे तो भगदड़ और न जाने कितने लोगों की मौत हो सकती। आपने देख लिया किस तरीके से देश की राजधानी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से प्लेटफॉर्म 13 और 16 के बीच में देर रात भगदड़ हुई। हालात इतने खराब हो गए कि लगभग 1.5 दर्जन लोगों की ऑफिशियली डेथ हो गई है और यह आंकड़े और भी कई ज्यादा हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जो मीडिया में बाइट्स दिए उसमें तो आंकड़े सैकड़ों बताए गए, लेकिन खैर हम ये आंकड़े आपको नहीं बता सकते, वरना ऊपर से लोग कहेंगे कि भैया इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, ये तो अफवाह फैला रहा है। हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि महज 18 लोगों की मौत हुई, लेकिन क्या ये 18 लोग महज हैं? आप जरा सोच करके देखिए, उन 18 लोगों में कोई एक व्यक्ति आपके परिवार का होता, आपका भाई होता, आपका बाप होता, आपकी मां होती, आपकी बेटी होती, तो आप पर क्या गुजरता? जरा सोचिए, एक बार अपने जहन पर जोर डाल करके देखिए, सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि आपका कोई अपना है जो देर रात भगदड़ में मर गया है, तो आप पर क्या गुजरेगी? चलिए, आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मत सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जो लोग थे उनके घर पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए, क्या आपको लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि अरे कोई बात नहीं, मोक्ष प्राप्त हो गया होगा? क्या ऐसा आपको लगता है? गरीब इंसान कुचल कुचल कर मर गया, किसी के सिर पर चोट लगी, किसी का सीना टूट गया, और आप ये कह सकेंगे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया? नहीं कह सकते। अगर आप कह सकते हैं तो शायद आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, शायद आपसे बड़ा निर्दय इंसान कोई नहीं हो सकता है। जो खबर सामने आई, क्या आप ये नहीं कह सकते कि जिस रेलवे स्टेशन पर प्रति घंटा 1500 से ज्यादा जनरल टिकट कटाई जा रही थी, वहां पर भगदड़ जैसी खबर सामने आ सकती थी? क्या रेल प्रशासन उस वक्त अपने आप को नहीं रोक सकती थी कि भैया ऐसा है, माफी चाहते हैं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते, जनरल टिकट आप नहीं कटवा सकते? क्योंकि खुली छूट है, जनरल टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ जाइए। और हालात तो इतने बुरे हैं कि जिनके पास रिजर्वेशन है वो बेचारे बाहर, ट्रेन के बाहर खड़े हैं कि किसी तरह अंदर जाएंगे, लेकिन गेट पर पहले से भीड़ है, लोग अपनी सीट पर पहुंच नहीं पा रहे, और जनरल टिकट ले लेकर के लोग जा रहे हैं। 200 से ज्यादा ट्रेन लगभग 13, 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म पर नई दिल्ली पर जो है उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन गुजरती है 24 घंटे में। भीड़ इतनी ज्यादा, और जो खबर सामने आई है, जो अभी तक ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो खबर निकल करके सामने आ रही है मीडिया से, मीडिया के अलग अलग सोर्सेस से, कि भाई अचानक से ऐलान हुआ कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या इतनी, जो प्लेटफॉर्म नंबर इतने पर आने वाली थी, वो ट्रेन अब इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। बस इस ऐलान का होना था कि लोगों की भीड़ अचानक से दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है मानो यह आखिरी ट्रेन है और जिंदगी का यह आखिरी लम्हा है कि अगर आपने ट्रेन नहीं पकड़ी तो फिर आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तमाम लोग दौड़ते हैं और फिर कुछ लोग गिर जाते हैं। लोगों की भीड़ रुकती नहीं है और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ती है, और इसमें दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो आम लोग जो सफर करने के लिए गए थे, क्या वो लोग जो जनरल टिकट ले रहे थे, या प्रशासन, सरकार, जिन लोगों ने ऐलान किया कि हमने तमाम इंतजाम किए हैं, रेलवे ने कहा हमने स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन सच्चाई धरातल पर है, हकीकत आप देख रहे हैं। भगदड़ सिर्फ दिल्ली में हुई है। खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि यह खबर कहीं और से आए, लेकिन जो हालात देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर है, यह खबर कहीं से भी आ सकती है अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई। क्योंकि आप देखिए, पटना के रेलवे स्टेशन को देखिए, जाकर के देखिए किस तरह की भीड़ है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि हजारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेन
पूरी तरीके से भरी हुई है। एक ही मिशन, किसी तरह प्रयागराज पहुंचना है, महाकुंभ में जाकर स्नान करना है, क्योंकि 144 साल में तो एक ही बार मौका मिलेगा। इस एक शिगुफा ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि कई बड़े बड़े लोगों का और कुछ शंकराचार्य का भी बयान सामने आया कि भाई साहब ये झूठ है, फरेब है, हर 12 साल में लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन 144 साल में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस एक खबर ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो पहुंचे पहुंचे पहुंचे, किसी तरीके से पहुंचे। और फिर क्या हुआ, नतीजा आपने देखा। कितनी दुखदायक तस्वीरें सामने आई, कितनी पीड़ादायक तस्वीरें सामने आई। क्या आपको नहीं लगता है कि इन सारी विफलताओं के पीछे हुकूमत जिम्मेदार है और इसके लिए देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, देश के रेलवे मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? लेकिन शायद अगर किसी वीवीआईपी की मौत होती तो रेल मंत्री को लगता कि हां, यह मौका है कि अब पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन मरने वाले तो गरीब हैं, आधे से ज्यादा तो बिहारी लोग हैं जो पलायन करके अपनी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन भीड़ ने उनकी जान ले ली। क्या मिलेगा उनको? घर आएंगे, सरकारी फंड से 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा दे दिए जाएंगे। क्या उससे उनके घर वालों की जिंदगी ठीक हो जाएगी? यह सवाल हर एक भारतीय को पूछना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि जहां आंखों पर पट्टी बंधी हो वहां सवाल करने वाले हैं कहां? और सवाल अगर है तो लोगों ने कान बंद कर रखे हैं और सवाल पूछने वालों को तो यह कहा जा रहा है, अरे आप तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ आपकी बोलने की मंशाएं हैं और आप अपनी मंशा को पूरा करने के लिए बस सरकार को ब्लेम करते हैं। तो भाई सवाल का जवाब कोई दे कि रेल विभाग किसका है? रेल मंत्री शुरू में कहते हैं कि सिचुएशन आर अंडर कंट्रोल्ड, सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है, चंगा है, और फिर कुछ ही वक्त के बाद ट्वीट करते हैं कि जो लोगों की मौत हुई है इस दुखद घटना पर हम खेद प्रकट करते हैं। वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि भाई हम जो है इस दुखद घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत दुखी हैं। और न्यूज एजेंसीज, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भाई स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, मतलब सिचुएशन है भाई, ऐसा स्टैम्पेड नहीं है, भगदड़ नहीं है, भगदड़ जैसा माहौल हो गया है। गजब, लोगों की मौत हो गई, लोग मर गए और इनके पास बस लाइन ये था, कैसा है कि सिचुएशन है, भगदड़ नहीं मची है। भगदड़ जैसा माहौल, भगदड़ जैसी स्थिति, भगदड़ लिखने से किस तरह का डर है आपको? क्या गुलामी की तमाम प्रकाष्ठा को पार कर दिया आप लोगों ने? शर्म नहीं आती आपको? आप मीडिया हैं, आप इस मुल्क के डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं, शर्म नहीं आती आपको? इस मुल्क की आवाम की आवाज को उठाना आपकी जिम्मेदारी थी और आप कह रहे हैं सिचुएशन है, स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन। वाह रे वाह, वाह रे आपकी पत्रकारिता और आपकी गुलामी। नतीजा क्या हुआ? लोग मारे गए, गरीब लोगों की लाशें कुचली गई। न जाने आइंदा आने वाले वक्त में और क्या कुछ देखने को मिले। हमने 30 लोगों को सरकारी आंकड़ों के तहत, हालांकि ये आंकड़े न जाने और कितने होंगे कितने नहीं होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमने 30 लोगों को महाकुंभ के भगदड़ में खो दिया। सोचिए जरा उन 30 लोगों के परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।